ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ वह है कि मनुष्य और वृक्ष दोनों में प्रसन्नता कब उत्पन्न होती है। आप इस बात को जानते हैं, वृक्ष बोलता नहीं है, मनुष्य बोलता है, लेकिन प्रसन्नता दोनों के अंदर होती है। अब वो किस प्रकार होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर किसी बाग के अंदर में किसी वृक्ष के अंदर फल आते हैं तो वह वृक्ष बहुत प्रसन्न होता है। हालांकि ये मन की कल्पना है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर वो अपने में बहुत प्रसन्न होता है कि उस पर फल आए हैं। और जब वह कुछ समय के बाद सूख जाता है और उस पर पत्तियां फल कुछ नहीं आता है तो उस पेड़ के अपने में कोई महत्वता नहीं जाती। उसे केवल मनुष्य इस बात के लिए काट देता है कि इसके अंदर में अब कुछ नहीं है, तो उसका जो है वहीं पर खत्म कर दिया जाता है और उसकी जो अपने में जो महत्वता है वो खत्म हो जाती है। उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में भी अपने में उसकी एक बड़ी महत्वता है। जब तक मियाँ और बीवी, पति और पत्नी दोनों जीवित हैं तब तक जीवन का एक विशेष आनंद होता है, क्योंकि जब मनुष्य सारे जीवन में सब जगह से जब हार जाता है तो उसे पत्नी की ओर से ही सहायता मिलती है, और पत्नी जब सब तरफ से हार जाती है तो उसे पति की ओर से सहायता मिलती है। तो जिस प्रकार से वृक्ष के अंदर में पत्तियां और फल न होने से उसकी कोई महत्वता नहीं है, इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में पति या पत्नी में से कोई एक ना हो तो उसके जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है, उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। और उसका जब दोनों में से कोई एक चला जाता है तो फिर पतन होना भी धीरे धीरे शुरू हो जाता है, जिस प्रकार से एक सूखे पेड़ का पतन हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ज्ञान संबंधी बातें हैं, इसलिए जीवन के जो क्षण मनुष्य के पास बचे हैं उसमें जीवन का आनंद ले। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आपको कुछ थोड़ा थोड़ा ज्ञान मैं देता रहता हूं, और ये जीवन के अनुभव है के बाद ही मैं आपको ये बातें बोल रहा हूं। इसके साथ ही आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।